Good morning, all. Myself, Professor Kothiram Nanaji Girsawale from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research. Today, we are going to discuss about Visual Basic 6.0. In previous video, we discuss about the normal basic application and what is the introduction to Visual Basic 6.0. In this video we are creating some applications, how to create it and what is the code, how to code it, and how to place the controls and how to change the properties. Also things is there, so see carefully. Okay, by this video, by using this video, student can be able to understand the concept of Visual Basic, as well as student can create the application. Live application will be created by the students, and forever information will get by the students. Okay, so start करते हैं. Events. First one is the events. Visual Basic 6.0 is the event driven programming language. What is the event driven programming language? Means everything can be handled with the event. Event, what is event actually? Event means क्या होता है कि एक एक्शन ट्रिगर, जैसे अपन जब तक के बंदूक की ट्रिगर नहीं दबाते तब तक की गोली नहीं चलती है, तब तक के हम यहाँ पे भी कोई भी एक्शन जब तक के परफॉर्म नहीं करते तब तक के अपना कोड भी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है. Something, some action will be required for the executing the code or एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशन. जैसे हम हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि अपन कोई इस पर क्लिक नहीं करते या कोई इस पर टच नहीं करते तब तक कि कुछ भी एक्शन परफॉर्म या कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता. वैसे यहाँ पे भी हमें एक एक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज नोन एज द इवेंट. Event are what happen in and around your program. For example, when a user click a button, many events occur. The mouse button is pressed and the command button in your program is clicked, and then the mouse button is released. These three things correspond to the mouse down event, the click event, and the mouse up event. There are so many events available in a Visual Basic. जैसे click event है, double click event है, lost focus, got focus, की प्रेस, की अप, की डाउन, कई माउस डाउन, माउस अप, कई सारे इवेंट्स है. हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, वन बाय वन. ओके, नेक्स्ट वन इज द इवेंट एंड देयर अक्यूरेंस. मतलब इवेंट क्या होता है, उसका अक्यूरेंस कैसे होता है. जैसे देखिए इवेंट, चेंज इवेंट, द यूजर मॉडिफाई टेक्स्ट इन अ कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स. जैसे हम कोई टेक्स्ट बॉक्स में अगर चेंज करते हैं तो वो चेंज इवेंट ऑटोमेटिकली विल बी हैपन. ठीक है, अब देखोगे कई बार अपन ऑनलाइन अगर कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो जैसे ए दबाते हैं तो ए से जो भी लिस्टेड नाम होते हैं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल. जैसे हमने ए दबाया या सपोज सिटी के नाम होते हैं, जैसे एन दबाया तो एन से आने वाली जो सिटीज होती है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखती है. बिकॉज हाउ इट इज पॉसिबल, यू चेंज द समथिंग इन अ टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, कुछ ना कुछ हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कोड पे लिखा होता है कि जैसे यूजर विल बी चेंज द वैल्यू, समथिंग कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. देन क्लिक इवेंट, द यूजर क्लिक्स द प्राइमरी माउस बटन ऑन द ऑब्जेक्ट. जैसे हम कंप्यूटर में भी देखेंगे, आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करते हैं तो ओपन होता है. तो वैसे सेम हमारे एप्लीकेशन में भी हम दे सकते हैं. कोई भी कमांड बटन में सबमिट, सेव, एडिट, एग्जिट कुछ भी करना है तो हमें वी रिक्वायर द क्लिक ओवर देयर. देन डीबीएल क्लिक मतलब डबल क्लिक. द यूजर डबल क्लिक इज द प्राइमरी माउस बटन on an object. जैसे double click on the my computer or double click on the any icon of the computer, this icon program should be open. Like जैसे हमें अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक ऑन द फाइल. डबल क्लिक जैसे ही करते हैं या कोई फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं तो फोल्डर ओपन होता है. देखो सिंगल क्लिक करने से ओपन नहीं होता है, आप देखोगे सिंगल क्लिक करने से ओपन नहीं होता. क्या होता है, ओनली इट विल बी सिलेक्ट. मतलब हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तब ऐसा कुछ कोड लिखा होगा कि अगर यूजर सिंगल क्लिक एक बार क्लिक करता है तो वो सिलेक्ट करके दो, अगर दोबारा क्लिक करता है तो, या डबल क्लिक विद इन द टाइम, एक टाइम पीरियड होता है, विद इन नैनो सेकंड का टाइम होता है, एग्जैक्ट डबल क्लिक करते हो तो वो फोल्डर ओपन करके देता है. बाकी कई सारे इवेंट्स है, ड्रैग एंड ड्रॉप. द यूजर ड्रैग एंड
object to another location, or drag over, the user drags an object or another control, got focus, की डाउन, लॉस्ट फोकस भी है। जैसे गॉट फोकस मतलब क्या होता है अभी कि जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स में अगर हम क्लिक किए, जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें कंट्रोल्स आया, मतलब वो जो पेज होता है जैसे उसमें हम एंटर किए, उसको सिलेक्ट किए, ठीक है, तो दो हो गए गॉट फोकस, मतलब उस फोकस उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ चुका है, दैट इवेंट नोन एज द गॉट फोकस। की डाउन, की प्रेस, अगर हम कोई की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इवेंट हैंडल होता है। समटाइम आपने देखा होगा कि कई बार आपने कई जगह पे देखा होगा कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। व्हाट इज दिस? प्रेस एनी की टू कंटिन्यू मतलब अगर हमें कुछ कंटिन्यू करना है तो की दबाओ, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर में होता है, अगर स्पेस बार या वीएलसी प्लेयर में होता है स्पेस बार दबा दे तो क्या होता है कि पॉज होता है, ठीक है, पॉज एंड प्ले के लिए अपन स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन्होंने कोडिंग करके रखा है वैसे कि अगर कोई यूजर स्पेस बार दबाता है तो पॉज होना चाहिए, ये कोडिंग होता है, ठीक है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली की प्रेस इवेंट होता है वहां पे। की अप, की डाउन, इवेंट ऑकरेंस, लॉस्ट फोकस, माउस डाउन, माउस अप एंड माउस मूव, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा माउस मूव का भी एक इवेंट या माउस अप का भी थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं अपन। माउस अप विंडोज 7 में आपने देखा होगा, विंडोज 7, विंडोज 8.1 में जैसे अपन कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसको मिनिमाइज करके रखते हैं, तो जैसे हम मिनिमाइज करके रखते हैं तो एप्लीकेशन कहाँ पे मिनिमाइज होता है? टास्क बार में, राइट। जैसे टास्क बार में वो एप्लीकेशन मिनिमाइज होता है, फिर अगर माउस पॉइंटर अगर अपन उस पर लेके जाते हैं तो क्या डिस्प्ले करता है? वो ओपन करता है क्या? नहीं, वो क्या करता है एक छोटे से स्क्वायर में आपको उसका विजुअलाइजेशन देता है कि हाँ ये विंडो में ये कंटेंट्स है। फिर आप उस पर अगर माउस पॉइंटर लेके, देखो क्लिक नहीं किया अभी तक हमने, हम क्या करते हैं सिर्फ उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं। जैसे माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो क्या होता है वो फुल व्यू में आपको डिस्प्ले होता है। अभी भी हमने माउस क्लिक नहीं किया, अभी भी हमने माउस क्लिक किया क्या? अभी भी हमने माउस क्लिक नहीं किया। अभी जैसे ही अपन ऊपर लेके गए तो वो फुल स्क्रीन में दिखाया उसने, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो स्क्रीन अभी वहां पे स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माउस अप इवेंट। वैसे ही माउस मूव या माउस अप, माउस डाउन इवेंट भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल। इट इज अगेन वेरिएबल्स। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। जैसे सी लैंग्वेज, C++ या कोई भी लैंग्वेज होती है या कोई भी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। हियर आल्सो वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डीम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट में वेयर, इसमें डीम, सी लैंग्वेज में इंट, डेटा टाइप देके अपन क्लियर कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल यू हैव टू यूज द डीम स्टेटमेंट। इंक्लूड स्पेसिफिकेशन फॉर द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज अ प्राइवेट, स्टैटिक, शैडोज और विद इवेंट्स। मतलब हमें अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट अगर डिफाइन करना वेरिएबल, स्टैटिक करना है, ग्लोबल करना है, या विद इवेंट के साथ अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। Follow the specification with the variable name which must follow Visual Basic rules and conventions। मतलब हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जो रूल्स होते हैं वेरिएबल नेमिंग के, उस रूल्स को भी हमें याद रखना पड़ता है, या उस बाय यूजिंग दैट रूल वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन हम देखते हैं अभी डेटा टाइप इन विजुअल बेसिक 6.0। अब डेटा टाइप्स आपने देखा होगा सी में, C++ में कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर होते हैं। सेम नियर अबाउट सेम डेटा टाइप्स भी यहाँ पे विजुअल बेसिक में अवेलेबल है। द फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन विजुअल बेसिक इंक्लूडिंग वेरिएंट आर इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, स्ट्रिंग, करेंसी, बाइट एंड बुलियन। यहाँ पे एक डेट डेटा टाइप भी होता है जिसमें अपन डेट स्टोर करके रख सकते हैं। विजुअल बेसिक सपोर्ट्स अ वास्ट अरे ऑफ डेटा टाइप। ईच डेटा टाइप हैज लिमिट्स to the kind of information and the minimum and maximum value it can be hold। मतलब हम क्या करते हैं, वेरिएबल का तो हमें पता ही होगा कि वेरिएबल क्यों इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर द समथिंग इनसाइड इट, इट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, इट मे बी बाय टेकन बाय द यूजर और इट मे बी बाय प्रोग्रामर, इट मे बी बाय कैलकुलेशंस। जो भी वैल्यूज आती है हम उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। तो ओके गाइस, यहाँ तक के हमारा अभी इवेंट्स हो गया। हमने आज क्या क्या देखा? इवेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स,
कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अभी हम देखेंगे एक प्रोग्राम देखते हैं, हाउ टू क्रिएट द एप्लीकेशन इन अ विजुअल बेसिक। एक सिंपल से एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखते हैं। जैसे पहला प्रोग्राम अपन देखेंगे, प्रोग्राम ऑन कॉन्केटेनेट द स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट। आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक नए स्क्रैच से अपन प्रोग्राम करना शुरू करेंगे। सेकंड प्रोग्राम देखेंगे अपन, प्रोग्राम ऑन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन वन फॉर्म। ओके, मतलब एक ही फॉर्म में हम 4 ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, जिस रिजल्ट भी हमें दिखने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया है। अभी फॉर्म पे हमें क्या करना है, ये विंडो ओपन कर दिया अपन ने। अभी फॉर्म पे हमें क्या करना है, कॉन्केटेनेट ऑफ द स्ट्रिंग करना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसका अपन कॉन्केटेनेशन करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें वी नीड सम लेबल्स, जैसे नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, देन फुल नेम। ठीक है, इसके लिए लेबल लिया हमने। फिर अपन लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। फर्स्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, मिडिल नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए और फुल नेम के लिए एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस, जिसमें अपन वैल्यू इनपुट करने वाले हैं, लाइक नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम। ठीक है, तीनों चीज़ें अपन यहाँ पे इनपुट करेंगे और बाय यूजिंग सम कोड हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्केटेनेट करने वाले हैं। कॉन्केटेनेट का सिंपल प्रोग्राम होता है। उसके पहले जैसे अपन जो भी ये लेते हैं, तो हर एक कंट्रोल्स का नेम या चेंज करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लेबल का नहीं किया तो चलता है, क्योंकि अपन कोडिंग में उसको इस्तेमाल नहीं करते। जिस लेबल इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनदर कंट्रोल। तो यहाँ पे अपन कैप्शन चेंज करेंगे। तो जैसे नेम, यहाँ पे मिडिल नेम एंड मिडिल नेम एंड यहाँ पे अपन देते हैं सरनेम। ओके, और यहाँ पे देते हैं अपन फुल नेम। ओके, और यहाँ पे देखिए अभी हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें इसको ब्लैंक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट बॉक्स की कौन सी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन ब्लैंक करेंगे। ब्लैंक ऐसे बैक दबा के भी कर सकते हो, या तो अपन ऐसे भी बैक कर सकते हैं। इसको भी हम ब्लैंक रखेंगे। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्सेस हम कोडिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम हम चेंज करना जरूरी होता है। टेक्स्ट बॉक्स के लिए, अच्छा, इसका एब्रेविएशन होता है टेक्स्ट TXT जैसे नेम, जो अपन कंट्रोल जिसके लिए अपन इस्तेमाल करें उसके हिसाब से नाम देना चाहिए। TXT एम नेम, मतलब मिडिल नेम, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं TXT एम नेम। देन TXT एस नेम, सर नेम, और TXT एस नेम यानी ME। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अपन TXT फुल नेम। ठीक है, चलेगा इतना। TXT फुल नेम या TXT एफ नेम भी लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी हमें क्या करना है, एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें एक बटन चाहिए। ठीक है, जो भी हम इवेंट पे कोडिंग करने वाले हैं उसके लिए हमें बटन चाहिए। तो इसका नाम देते हैं अपन CMD कॉन्केट। ठीक है, और इसका डिस्प्ले करने वाला नाम डिस्प्ले करना है हमें मुझे, तो ये कॉन्केटेनेशन अपन इसका नाम दिए। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे इसका, हाँ, अभी हमें कुछ और प्रॉपर्टीज चेंज करना है। अभी कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर हमें कॉमनली कोई प्रॉपर्टीज चेंज करना है, जैसे मुझे फॉन्ट प्रॉपर्टीज चेंज करना भी, तो मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट कर दिया, और सबको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, मैं फॉन्ट में जाऊँगा। जैसे फॉन्ट कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फॉन्ट होता है, तो मैंने 18 किया, तो ये अच्छा सिलेक्ट हो गया नहीं क्या, वेट, ओके, सिलेक्ट नहीं हुआ था, एक बार देखते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके, आगे कॉमन प्रॉपर्टीज अपन ने चेंज किया। जैसे हर एक कंट्रोल की फॉन्ट प्रॉपर्टी कॉमन होती है, तो वैसे हमने क्या किया, कॉमन प्रॉपर्टी चेंज किया। अब देखते हैं अपन कोडिंग कैसे करना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर क्या करेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम डालेगा। फिर अपन क्या करते हैं, उसको फुल नेम में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें कॉन्केटेशन पे क्लिक कर, जैसे ये यूजर डालता है, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो कॉन्केटेशन होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कमांड बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोड करेंगे। जैसे किस में रखना है हमें, ध्यान से देखिए, जैसे किस में रखना है, फुल नेम के टेक्स्ट बॉक्स में।
ठीक है। फुल नेम का टेक्स्ट बॉक्स का नाम TXT FULLNAME डॉट। अगर डॉट देने के बाद अगर प्रॉपर्टी आती है, मतलब आपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम या जो भी कंट्रोल का नाम होता है वो करेक्ट लिखा है, ये समझ लेना। अगर नहीं आता है, सपोज देखिए मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा तो डॉट दे रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे कुछ ना समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग। डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हमें किस किस को कॉन्कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे हमें कॉन्कनेक्ट करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं TXT, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिया था, नेम ओनली, नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, प्लस यहाँ पे दो नाम के बीच में स्पेस आना चाहिए, इसलिए डबल कोट में हमने स्पेस दिया। और यहाँ पे जैसे TXT M नेम, नेम डॉट टेक्स्ट, अगेन यहाँ पे प्लस, अगेन डबल कोट, और यहाँ पे अपन देंगे अगेन प्लस। देखो ये दो स्ट्रिंग को कॉन्कनेक्ट करने के लिए प्लस का साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अपन एंड साइन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। TXT S नेम सरनेम डॉट, सॉरी TXT S नेम डॉट टेक्स्ट, ओके। तो अभी हमारा देखिए हमने क्या किया, इसमें रखना है, मतलब इसमें आना चाहिए, इसलिए इक्वल टू की इसलिए साइड में लिखा हमने। और जैसे TXT नेम, TXT डॉट टेक्स्ट, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, कॉन्कनेक्ट होके इस बॉक्स में आना चाहिए। अब देखते हैं रन करके एक बार, जैसे अपन कोठीराम नाना जी रियली, ठीक है। अब देखो मैंने मेरा नाम लिखा है यहाँ पे कोठीराम नाना जी गिरसवाड़े, कॉन्कनेक्ट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कोठीराम नाना जी गिरसवाड़े प्रॉपरली आ रहा है। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया टेक्स्ट बॉक्स, इसलिए वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। फिर भी हमारा कॉन्केटेशन प्रॉपरली हो गया। अगर आप कोई भी नाम चेंज करते हो, जैसे राजेश, यहाँ पे सुनील, सपोज यहाँ पे अपन छोटा नाम लेते हैं, सपोज मिश्रा, ठीक है। इसको कॉन्केटेट करेंगे तो ये नाम चला जाएगा और नया नाम वहाँ पे आ जाएगा। ओके गाइज, हैप्पी, समझ में आई है? ओके। अभी अपन क्या करते हैं, एक नया फॉर्म, हाउ टू टेक द न्यू फॉर्म फ्रॉम द प्रोजेक्ट। नया फॉर्म कैसे लेना और उसके लिए अपन क्या ये करना है, ये भी अपन एक साथ देख लेते हैं। और अपना एक प्रोग्राम भी बाकी था, कौन सा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, राइट क्लिक ऑन द प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, गो टू द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ से हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे ऐड का बटन दिखेगा, वहाँ पे फॉर्म ऐड करना है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फॉर्म और न्यू फॉर्म दोनों फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो नया फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब देखिए दोनों तो नए फॉर्म आ गए, लेकिन रन करेंगे तो वही फॉर्म रन होगा फर्स्ट, तो इसलिए अपन एक प्रॉपर्टीज इसका सेट कर देते हैं। प्रॉपर्टी में जाके फॉर्म 2, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट फॉर्म 2 ले लेते हैं, ओके। जैसे अपन ने 2 ले लिया तो देखिए अभी 2 सेकंड फॉर्म रन होना शुरू हो गया अपना। तो अभी हमें कोडिंग किस में करना है, सेकंड फॉर्म पे, जिसको बंद कर देते हैं। बंद किया मतलब गया, ऐसा नहीं है, ये यहीं पे है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो का यूज ही वही होता है कि वहाँ से अपन रिकॉल कर सकते हैं। अब देखो सेकंड फॉर्म ले लिया अपन ने यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर लेना है यूजर की तरफ से और 4 ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो 2 नंबर लेने के लिए मैं यहाँ पे 2 लेबल लेता हूँ, एक 2 नंबर के लिए 2 लेबल, एक रिजल्ट दिखाने के लिए बोलेंगे, एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं नंबर 1 के लिए, यहाँ पे नंबर 2 के लिए और यहाँ पे रिजल्ट के लिए, ठीक है। ये हो गया अपने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस। तो इसके नाम भी हमें चेंज करना है, चेंज करेंगे अपन। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी अपने वीडियो की, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे कैप्शन चेंज करूँगा, जैसे num1, यहाँ पे बोलूँगा मैं num2 और यहाँ पे बोलूँगा मैं रिजल्ट। यहाँ पे इसका टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक चाहिए, ये भी ब्लैंक चाहिए, ये भी ब्लैंक चाहिए। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, जैसे TXT num1, यहाँ पे अपन चेंज करते हैं TXT num2 और यहाँ पे चेंज करते हैं TXT RES, याद रखना नाम, हाँ। पहले टेक्स्ट बॉक्स का TXT num1, TXT num2 एंड TXT RES। अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बटन्स। तो यहाँ पे अपन बटन्स ले रहे हैं, इसको अपन कॉपी पेस्ट भी करेंगे, जैसे CMD ऐड, इसका नाम दे दिया मैंने ऐड, ठीक है। और इसका कैप्शन बना देता हूँ मैं, सपोज ऐड, फुल स्केप में ऐड, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट, जैसे पेस्ट करता हूँ तो ये पूछता है कि ये अरे बनाना है, तो अपन नहीं बोल देंगे, ठीक है। अगेन पेस्ट करते रहना है अपन।
ठीक है। तो अपन ने क्या किया, शॉर्टकट में बटन प्रेस कर दिया, 4 बटन ले लिया, ठीक है। इसको एक डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 बटन आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे और कैप्शन चेंज करेंगे। तो ये पहली बटन तो अपनी ऐड की हो गई, इसका नाम चेंज करते हैं। देखो इसका नाम देते हैं CMD सब, इसका नाम देते हैं CMD मल्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और CMD DIV डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कैप्शन हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे अपन कैप्शन चेंज करेंगे, सब शॉर्ट में लिख देते हो, सब MULT मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। ये हो गया अपने। अभी एक कॉमन प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कौन सी, फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो हम सबको सिलेक्ट करके एक फॉन्ट प्रॉपर्टीज का चेंज करेंगे। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी बोल्ड एंड 18 कर देता हूँ मैं, ओके। सबका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स का अपन साइज भी बढ़ा देते हैं, ताकि विजिबिलिटी रहे आपके लिए, ठीक है। हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे एक गॉड फोकस का अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं एक बार, फॉर्म का, वो भी आपको पता चल जाएगा, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। अभी ये ऐसा दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, लेबल्स को सिलेक्ट करना, इसमें ऑटो साइज इक्वल टू ट्रू कर देना, और बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू ट्रांसपेरेंट कर देना, तो प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका फॉर्म दिखेगा। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे अपन एक नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पे नंबर एक ऐड करेंगे, एडिशन करते हैं तो यहाँ पे एडिशन होना चाहिए, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन करते हैं तो डिवीजन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। तो एडिशन का अपन कोडिंग करने वाले, उसके पहले अपन क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट लाइन जनरल डिक्लेरेशन, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको CMD ऐड क्लिक दिख रहा है, क्योंकि अपन क्लिक इवेंट के बटन के क्लिक इवेंट के इन्वायरमेंट में है। अगर ऊपर जाते हैं यहाँ पे तो जनरल डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिम A,B,C एज इंटीजर भी ले सकते हैं, और हमें आगे चल के इसमें हमारा ऑपरेशन ये रहेगा कि डबल भी आ सकता है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट भी आ सकता है डिवीजन में। तो यहाँ पे अपन DOB डबल ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ABC एक यूजर की तरफ से, यूजर ABC वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना क्या है कि एक इवेंट सेट करने वाले, कौन सा, जैसे देखो अपन जब प्रोग्राम रन करते हैं, रन करने के बाद 10 डालेगा यूजर, सब यहाँ पे एक सेकंड वैल्यू डालेगा, फिर क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब num2 से बाहर, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 2 से बाहर निकलेगा, मतलब ऐड पे आएगा। तो जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हो गया आपका लॉस्ट फोकस। लॉस्ट फोकस पे अपन क्या करते हैं, इसको A में डाल देंगे, इसको B में डाल देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो इवेंट देता है आपको चेंज इवेंट देने के बाद कौन सा है, txt num2 का कौन सा इवेंट है, चेंज इवेंट। तो अभी अपन क्या लेते हैं, यहाँ से लॉस्ट फोकस लेते हैं, लॉस्ट फोकस, ठीक है। चेंज इवेंट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। लॉस्ट फोकस, अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, A इक्वल टू वैल्यू लेना है हमें, जैसे txt num1 डॉट टेक्स्ट, ओके। B इक्वल टू वैल ऑफ txt num2 डॉट टेक्स्ट, ओके। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ से वो बाहर जाएगा, निकलेगा कंट्रोल अपना, तो A और B में वैल्यू चली जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, एडिशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंपल लिखते हैं C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। और इसी में क्या करते हैं, रिजल्ट, अभी C में रिजल्ट आ गया अपना A प्लस B, अभी वो रिजल्ट किस में रखना है, रिजल्ट में। यहाँ पे रिजल्ट का स्पेलिंग थोड़ा, रिजल्ट, ठीक है। अभी क्या हमें किस में रखना है, रिजल्ट में। तो अपन क्या करते हैं इसको, जैसे txt result रिजल्ट, सॉरी txt result डॉट टेक्स्ट, सॉरी res लिया था हमने नाम, txt res डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या देंगे, C, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एडिशन का कोडिंग कर लिया और उसको अपन ने रख दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं अपन, एडिशन आता है क्या, 10 देन 20 ऐड आ गया, 30 ऑटोमेटिकली, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। अब क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में कॉपी कर देता हूँ, वही सेम सब्सट्रैक्शन के लिए मैं लिखता हूँ, क्योंकि कोड सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अपना साइन चेंज हो जाएगा। वही सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए रखता हूँ, यहाँ पे भी अपना साइन चेंज हो जाएगा, STK आ जाएगा, और इसी को अपन इसमें, लेकिन सिर्फ कोडिंग देखो, अपना इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, बटन चेंज हो रही है, इवेंट्स वही है, मतलब क्लिक इवेंट है, लेकिन बटन अलग अलग है,
मतलब जिस बटन पे जो क्लिक करेंगे वही हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार रन करके देखते हैं हम। जैसे सपोज यहाँ पे 20 देते हैं और यहाँ पे सपोज 10 देते हैं, तो क्या आना चाहिए अपना रिजल्ट? जैसे 20 + 10 दैट इज 30, एडिशन आ गया। सबट्रैक्शन क्या होना चाहिए? 10 आना चाहिए, तो ये देखो 10 आ गया। 20 इंटू 10 दैट इज 200 आना चाहिए। 20/10 दैट इज 2 आ गया रिजल्ट गाइस। अगर हमें देखना है कि डबल लिया था, याद है आपको डबल क्यों लिया था हमने? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 3 देते हैं तो इसका क्या होना चाहिए? डिवीजन पॉइंट में आना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे डबल लिया था। अभी ये पॉइंट में भी दे रहा है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके गाइस, okay, hope you understand the lecture and you understand the concept of events, variables, declaration of the variable, declaration of the event, creating the application। कैसे हमने क्रिएट किया, एक थोड़ा सा शॉर्ट बट स्वीट में हमने ये डिस्प्ले किया कि हाउ टू क्रिएट द एप्लीकेशन। इसको सेव करना है तो Ctrl+S दबा दीजिए, सेव करेगा, पहले फॉर्म सेव करेगा, फिर प्रोजेक्ट सेव करते जाएगा। यहाँ से अपन लोकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाकी तो कोई डाउट होंगे तो आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हो, या कुछ ये है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंड करते हैं अपना सेशन, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।